तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेंज एंजाइटी क्या होती है, पेट्रोल और ईवी में क्या डिफरेंस होता है, रेंज एंजाइटी में कब होती है रेंज एंजाइटी पेट्रोल और डीजल और ईवी में, और इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने जब भी इलेक्ट्रिक कार के बारे में या इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात सुनी होगी तो रेंज एंजाइटी इस वर्ड को काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो पहले बात कर लेते हैं रेंज क्या होता है और एंजाइटी क्या होता है। रेंज होता है कि एक बार आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलाने के बाद या बैटरी चार्ज करने के बाद वो कितना चल पाती है, कितने किलोमीटर, उसको रेंज बोलते हैं। और एंजाइटी एक घबराहट को इंग्लिश में एंजाइटी बोलते हैं, या एक चिंता जो हो जाती है उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। तो रेंज एंजाइटी मतलब रेंज की चिंता, यानी आप कितने किलोमीटर चल पाएंगे, बीच में फंसेंगे तो नहीं, चाहे वो ईवी हो चाहे वो आइस व्हीकल हो, तो हम उस एंजाइटी को रेंज एंजाइटी बोलेंगे। आपको पहली बार आइस व्हीकल के लिए रेंज एंजाइटी सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर गैजेट चैनल में आपका स्वागत है। रेंज एंजाइटी काफ़ी फेमिलियर वर्ड होगा आपके लिए, बट आइस व्हीकल में आपने कभी इसको उम्मीद नहीं की होगी और सुना नहीं होगा। मैं भी प्रूव कर दूंगा कि पेट्रोल व्हीकल में भी रेंज एंजाइटी होती है और वो बहुत कॉमन है। पहली बात, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि रेंज एंजाइटी हो सकती है उसको, और कई लोग बोलते हैं कि रेंज एंजाइटी का भी हमने कॉस्ट नहीं जोड़ा है, जो हमने सेविंग बताई है ईवी के लिए उसमें। तो आपको मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैं जब अभी इलेक्ट्रिक कार नहीं चला रहा था, पेट्रोल वाली गाड़ी चला रहा था, जो कि टाटा वालों ने लोनर व्हीकल दी थी ऑल्टो, वो चला रहा था। क्योंकि वो गाड़ी मेरे से कभी भी ली जा सकती थी तो मैं उसमें कम पेट्रोल डलाता था। कम पेट्रोल मतलब 200-300 का डलाता था, तो हमेशा वो रिज़र्व पोजीशन से नीचे ही रहता था, हमेशा उसमें बीप के साउंड आते रहते थे। दोस्तों, कौन बोलता है कि रेंज एंजाइटी जो है ईवी में बस होती है? आप इतना पेट्रोल रख के चलाओ रिजर्व में, कितनों भी आपका कॉन्फिडेंस रहे, 10-20 किलोमीटर चलाने के बाद कॉन्फिडेंस इसमें भी डाउन होने लगता है और हम तुरंत पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं। रेंज एंजाइटी भाई आइस कार में भी होती है, ऐसा मुझको लगता है। आप तो जब तक तो मैं 10-15 किलोमीटर चलाता था 200-300 रुपये का पेट्रोल डलवा के, तब तक के ठीक लगता था। लेकिन उसके बाद मुझे एंजाइटी होने लगती थी कि अब पेट्रोल अगर बीच में ख़त्म हो गया तो मैं कहीं फंस ना जाऊं और फिर कैसे मैनेज करूंगा अकेले। आइस व्हीकल में यानी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों में भी जब भी रिज़र्व पोजीशन के नीचे आ जाता है पेट्रोल या डीजल या फ्यूल का लेवल, तो हमको एक समय के बाद रेंज एंजाइटी होने लगती है। कभी कभी हम लॉन्ग रूट पे होते हैं, कभी जब बाय द वे पेट्रोल कम हो जाता है या घर आने वाला रहता है और हमको लगता है कि एवरेज कम दी है गाड़ी तो अभी घर तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन रिजर्व लगने के बाद जो मन में एक चिंता रहती है हमेशा, या तो आप ऑड समय में पहुँचे हों और आपको लग रहा है कि यार सीधा घर चले जाते हैं, तो वैसे समय में रेंज एंजाइटी होना स्वाभाविक है, मेरे साथ भी होता है। वैसे ही टू व्हीलर्स में भी हम लोग यूथ लोग खास तौर पे बहुत कम पैसों के पेट्रोल डलवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये ऐसे भी पेट्रोल लोग डलवाते हैं। तो उसमें एक निश्चित किलोमीटर चलने के बाद कोई एंजाइटी होने लगती है, तब तो आप घर में जाके गाड़ी खड़े करते हैं और फिर अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। ऐसा आपने ज़रूर फील किया होगा। तो रेंज एंजाइटी जो है वो सिर्फ ईवी व्हीकलों के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी गाड़ी में हो सकती है। पेट्रोल वाले व्हीकल में क्योंकि जैसे रिजर्व लगता है आपको, उससे पहले तक तो रेंज बताता है कि इतना पेट्रोल डला है और गाड़ी के एवरेज और आपके चलाने की आदतों के हिसाब से इतना किलोमीटर चल जाएगा। लेकिन जिस सेकंड गाड़ी में रिजर्व लग जाता है उसके बाद रेंज जो है वो डैश डैश हो जाता है। तो जब भी डैश डैश होता है उसके बाद हमको एक चिंता ज़रूर सताने लगती है कि हमारी गाड़ी और कितना चल पाएगी। तो उसी समय हम रिफ्यूलिंग करते हैं। फ्यूल वाले केस में हमको ये आसानी रहती है कि पेट्रोल पंप काफ़ी ज़्यादा हैं, पेट्रोल भरवाने में बहुत ही कम समय लगता है, पेट्रोल या डीजल जो भी, और हम आप डब्बे या बॉटल में लेके भी आ सकते हैं। अगर डीजल वगैरह है तो पेट्रोल तो शायद बहुत कम जगहों पे कंटेनर्स में मिलता है, लेकिन इमरजेंसी में हम ये भी कर सकते हैं। फ्यूलिंग के लिए कई गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं, जो टैंकर होते हैं छोटे छोटे, वो भी आ जाते हैं। तो आइस के कंडीशन में जो रेंज एंजाइटी होती है वो इन सब मामलों से कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं अगर हम फंस भी गए तो।
इलेक्ट्रिक कार के मामले में हमको एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमको चार्जर अभी उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो पता नहीं होता कि चार्जर कहाँ मिलेगा, कितने दूर में मिलेगा। ऐप काफ़ी ज़्यादा समय बताते हैं लोकेशंस, कई बार वो इनएक्यूरेट हो जाते हैं, जैसे कि कोई चार्जर ख़राब निकला और उसमें ऑन दिखा रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो रेंज एंजाइटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि पेट्रोल पंप अगर दिखा रहा है तो 90% 99% जो है वहाँ पे फ्यूल मिल जाता है, पेट्रोल या डीजल। बट ईवी के केस में इलेक्ट्रिक चार्जर आपको ग्रीन दिखा रहा है, तो जब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं जाते और चार्जिंग शुरू नहीं हो जाता तब तक आपको विश्वास नहीं हो पाता है 100% कि आपको चार्जर खाली मिलेगा या चालू मिलेगा या वहाँ पे कोई और गाड़ी तो पार्क नहीं है। ये सब बातों के कारण ईवी के साथ रेंज एंजाइटी की बातें ज़्यादा की जाती हैं। साथ ही दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप फास्ट चार्जर भी है तो आपको 1 से 1.5 घंटा आपको लग सकता है गाड़ी को चार्ज करने के लिए, फिर वहाँ पे कोई और गाड़ी चार्ज हो रही हो तो और ज़्यादा भी समय लग सकता है। फ्यूल के मामले में आप तुरंत ही 5 से 10 मिनट 15 मिनट में आप फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग करा सकते हैं, तो ये उसकी रेंज एंजाइटी को ईजिली हम मैनेज कर सकते हैं। ये है ईवी के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट रेंज एंजाइटी के समय ये मिल जाता है कि जब तक आपकी गाड़ी की बैटरी 1 या 3% तक ना हो जाए, कई गाड़ियों में 0% में भी गाड़ी चलती है, जैसे कि MG की विंडसर है, वो 0% में भी कुछ किलोमीटर चल जाती है। तो आपको कंटिन्यूअसली ईवी गाड़ियों में रेंज दिखाते रहता है। इवन आपको जब लोवेस्ट परसेंटेज भी पहुंच जाता है ना, 10 के नीचे 10% के नीचे भी आपको कुछ ना कुछ रेंज जो है वो दिखाते रहता है। हालांकि कई बार ये टरेन के ऊपर नीचे या चढ़ाव होने की वजह से कम ज़्यादा हो सकता है, AC के यूसेज के कारण कम ज़्यादा हो सकता है, बट आपको स्टेज में ये नोटिफिकेशंस वगैरह आने लगते हैं ईवी में कि पहले आपका जो टॉप स्पीड है वो कम हो जाएगा, करीबन 25% के नीचे आप स्पोर्ट्स मोड नहीं लगा सकते, जैसे नेक्सॉन में हम बात करें। वैसे ही अगर 10% के नीचे गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के कम से कम स्पीड में चलती है, तो ऐसे साइंस दिखाते हैं और रेंज भी दिखाते रहता है। तो थोड़ा सा जो लोअर परसेंटेज में आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि इतनी परसेंट इतने दूर गाड़ी इतने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। बट पेट्रोल वाली व्हीकल में क्या होता है, जैसे ही रिज़र्व पोजीशन आया रेंज दिखाना बिल्कुल भी गायब हो जाता है, जबकि 50-40 किलोमीटर तो चल ही जाता है, जहाँ तक कि मेरे को स्विफ्ट का एक्सपीरियंस है। उसके बाद वो जो एंजाइटी है वो बढ़ने लगती है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज ईवी के साथ हो जाता है कि परसेंटेज वाइज रेंज आपको दिखाते रहेगा और डिफरेंट सिग्नल आपको गाड़ी, क्योंकि टेक से भरपूर होती है ईवी, ये देते रहते हैं। अगर दिमाग की शांति की बात करें तो ईवी में आपको ज़्यादा दिमाग की शांति ये रहेगी कि मेरा इतना परसेंट है, इतना किलोमीटर चलना है और इतना बचा हुआ है बैटरी, ये बताते रहेगा, तो एक दिमाग की शांति रहती है। लेकिन सफ़र की शांति, जो ट्रैवलिंग की शांति है, जो वो आपको पेट्रोल व्हीकल में ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपका गाड़ी खड़ा भी हो गया तो आप ईज़िली उसको रिफ्यूल कैसे भी करके करवा सकते हैं, फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो है वो पेट्रोल व्हीकल या आइस व्हीकल में ये रेंज एंजाइटी नेग्लिजिबल हो जाती है। रेंज एंजाइटी के कुछ फ़ायदे भी है दोस्तों ईवी के साथ। अगर हम बात करें, आप इसमें अननेसेसरी एक्सेलरेशन, अननेसेसरी AC नहीं यूज़ करते, मिसयूज़ नहीं होता है एनर्जी और रिसोर्सेज का। आप एक सेंसिबल वे पे गाड़ी को चलाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड चलाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट करेंगे तो आप अपने टारगेट जगह पे हो सकता है ना पहुँचे, अगर वो गाड़ी की रेंज से ज़्यादा दूर हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो एक प्लस पॉइंट है, इससे आप प्लानिंग करना अच्छा सीख जाते हैं कि हमको यहाँ पे ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने में भी आपको एक सेफ्टी का नेट मिल जाता है कि गाड़ी अगर 5 स्टार रेटिंग है और अगर ड्राइवर जो है वो प्रॉपरली ब्रेक ले रहा है समय से, तो 5 स्टार की रेटिंग जो है 6 स्टार में बोलूँगा हो जाती है, क्योंकि ड्राइवर अगर जब तक के आराम नहीं किया हुआ है, अगर प्रॉपरली उसने ब्रेक नहीं लिया है, तो सेफ्टी के साथ थोड़ा सा तो लापरवाही हो सकती है। अब इसके नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे लोग अभी भी ईवी लेने से डरते हैं इस रेंज एंजाइटी के कारण। इसके अलावा एक मेंटल स्ट्रेस होता है, जैसे ही गाड़ी का परसेंटेज एक सर्टन लेवल से कम हो जाता है। तो साथ ही कई बार एक सडन बैटरी का ड्रॉप होता है, वो भी एक मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है कि एक परसेंटेज के नीचे। तो भाई इस रेंज एंजाइटी को जो ईवी के साथ है उसको कैसे कम किया जा सकता है, आप अपना ड्राइविंग पैटर्न को ध्यान रखें कि आपका डेली ड्राइविंग क्या है, उस हिसाब से आप गाड़ी को चार्ज रखें। कभी भी गाड़ी को 20% से वर्किंग डेज़ में कम ना रखें।
क्योंकि यूजेबल एनर्जी कुछ तो गाड़ी में रहनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। तीसरी चीज़, कुछ ऐप्स हैं जो प्रॉपरली आपको चार्जिंग स्टेशंस के बारे में एक्यूरेटली जानकारी देते हैं। कई में रिव्यूज़ भी डले होते हैं, जैसे प्लग शेयर ऐप है, उसमें जनता या यूज़ करने वाले लोग उसमें रिव्यूज़ डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, वहाँ पे चार्जिंग का रेटिंग होता है। तो इससे एक बेटर आपको नॉलेज मिलता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इससे आपको रेंज एंजाइटी कम करने में मदद मिलती है। चौथी चीज़, आप गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल रखें, एसी को बहुत ज़्यादा ठंडा ना रखें या अननेसेसरी यूज़ ना करें। एकदम कई लोग 16 डिग्री में चलाना चाहते हैं, उस टाइप का ना रखें, तो इस रेंज एंजाइटी से बचने में मदद मिल सकती है। और अगर आप बैटरी पैक बड़ा लेते हैं, बैटरी साइज़ आपकी यूसेज से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो भी आप रेंज एंजाइटी से बच सकते हैं। अगर आपको 200 किलोमीटर जाना है या 150 किलोमीटर जाना है, आप 300 350 रेंज की गाड़ी लेंगे तो जनरली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ईवी के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जो भी क्वेश्चन है और सुझाव हैं वो दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।